चलो शुरू करते हैं मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स पढ़ चुके थे। इन्वर्स मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर a इंटू बी बराबर b इंटू ए बराबर अगर i है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा ये सब। ठीक है, तो b जो है वो a का इन्वर्स होगा। a का इन्वर्स बराबर b या b का इन्वर्स बराबर a। आज हम लोग को देखना है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से कैसे निकालेंगे। एक ऐसे निकलेगा और एक एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकलेगा, तो वो इससे अलग है बिल्कुल। ठीक है, उससे पहले हम लोग दो थ्योरम किए थे, थ्योरम 1 थ्योरम 2। अब आगे कुछ थ्योरम देख लिया जाए। 4 थ्योरम है, थ्योरम भी बहुत अच्छे से करोगे इसीलिए मैं पढ़ा भी रहा हूं थ्योरम। ठीक है, तो 2 थ्योरम हो गया था। आज थर्ड थ्योरम पहले हम लोग देखते हैं, थ्योरम 3। तो थर्ड थ्योरम क्या था, मैंने बोला था यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस ऑफ इनवर्स समझते हो ना, माने इनवर्स जो है वो यूनिक रहेगा। तो क्या लिखा जाए इसमें, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉमा लगा वहां, इफ इट एग्जिस्ट्स, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इज यूनिक, तो वो यूनिक होगा। क्या बोला कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी तुम लोग समझते हो। ठीक है, तो जो भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स, जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करे, ये जरूरी नहीं, ये भी याद रखना। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब तो तुम लोग पता है, एक होगा, फिक्स होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ देखो एकदम प्यार से देखो, कुछ रटने उठने का नहीं है, समझने का है। मान लेते हैं, लेट मान लीजिए a बराबर a आई जे। ठीक, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। m ऑर्डर का है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब क्या किया जाए, हमको यूनिक बताना है, लेकिन हम लोग पहले मान लेते हैं कि यूनिक नहीं है। तो इफ पॉसिबल लेट बी एंड सी, दो इनवर्स हम लोग मान रहे हैं ना, बी इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का इनवर्स है बी, टू इनवर्सेस ऑफ मैट्रिक्स ए। तो अब हम लोग क्या शो करेंगे, वी शैल शो दैट B इज इक्वल टू सी। B इज इक्वल टू सी हम लोग को दिखा देना, तो यूनिक होगा। अब सिंपल ये करते हैं, सिंस B इज इनवर्स ऑफ A, यहां पे B क्या है, A का इनवर्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी बराबर B इंटू ए बराबर I। इसको मान लो इक्वेशन हो। ये पता है ना, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, अभी जो जस्ट लेक्चर जो मैंने शुरू किया था, लिखा था, वही है। ठीक, अब देखो, सिंस C इज ऑल्सो इनवर्स ऑफ A, मैट्रिक्स A का इनवर्स है, तो हम लोग यहां फिर क्या लिख सकते हैं, AC बराबर CA बराबर I। इसको मान लो इक्वेशन 2। समझ आ रहा है ना, AC इंटू, जब B अगर इनवर्स है तो AB इंटू बी बराबर I, तो C इनवर्स है तो AC A इंटू सी इज इक्वल टू सी इंटू ए बराबर I हम लोग ले लेंगे। ठीक है, अब लिखा जाए B बराबर हम लोग क्या BI लिख सकते हैं। देखो कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। इसका डेरिवेशन भी हम लोग कर चुके हैं, पहले पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। तो b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी आई लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, लिख सकते हैं। अब देखो बी आई की जगह पे क्या मैं ac लिख दूं, आई की जगह पे क्या ac लिख दूं। कहां से लिखा मैंने, यूजिंग इक्वेशन 2 लिख दो यहां, यूजिंग इक्वेशन 2 यूज करके आई की जगह पे ac लिख दिया। अच्छा अब मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, b इंटू ए को अब एक साथ ले लिया जाए इंटू सी। अब ये भी कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे एसोसिएटिव वाला, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स का एसोसिएटिव, दिस इज इक्वल टू दिस होता है, ठीक। अब देखो b इंटू ए क्या है, b इंटू ए आई है, तो यहां लिख दो आई इंटू सी। अब c चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो i इंटू सी क्या होगा, c हो जाएगा। जैसे b इंटू आई बराबर क्या होता है, b होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो फिर से वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो देखो देयरफॉर b बराबर c आ गया, हो गया प्रूफ कर दिए हम लोग। इससे हम लोग को क्या पता चला कि इनवर्स जो है वो यूनिक होगा, सिर्फ एक होगा, ठीक है, एक फिक्स होगा कुछ। तो ये थ्योरम 3 था। अब देख लेते हैं थ्योरम 4। थ्योरम 4 थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर का रहेगा तभी तो इन्वर्टिबल रहेगा। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन a इंटू बी होल का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, b इनवर्स इंटू a इनवर्स। अब देखो इसको देख के एक और चीज तुम लोग को याद आ रहा होगा, हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखे थे, उसका क्या पढ़े थे हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ए और बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग करते हैं प्रूफ किया जाए। कैसे प्रूफ किया जाए, तो चलते हैं इनवर्स मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन क्या बोलता है कि अगर हम कोई x है उसमें उसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, आ जाएगा, ठीक है। अरे भाई a इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होगा, आई होगा। यही डेफिनेशन है इसका, ठीक। अब चला जाए, लिखते हैं। मान लेते हैं एक ए बी पूरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और फिर ए बी के साथ ए बी का इनवर्स डाल देते हैं, तो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। अब इस ए बी इनवर्स के साथ हम लोग कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जो छेड़खानी करेंगे इसके साथ करेंगे, उधर अपने आप आंसर आता जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ए बी डॉट ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू आई। अब प्री मल्टीप्लाइंग क्यों लिखा है मैंने, तो प्री मतलब, अब देखो एक तो चीज समझ रहे हो तुम लोग, मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में हम a इंटू बी कर रहे हैं या b इंटू ए कर रहे हैं, ऑर्डर बहुत मैटर करता है, ठीक। ये डेफिनेशन समझ रहे हो ना, कोई भी मैट्रिक्स A है, ये कोई भी मैट्रिक्स मान लो O है मैट्रिक्स, इसमें अगर O मैट्रिक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक। अरे समझ नहीं रहे हो, देखो ए बी बराबर क्या होता है, बी ए बराबर अगर I है तो B इज इनवर्स ऑफ A, तो B बराबर A इनवर्स बराबर B होता है,
तो अब अगर इसमें पुट कर दो तो A इंटू ए इनवर्स बराबर आई, बस वहीं से लिए डेफिनेशन से। तुम लोग सोचना मत कि कहां से ले लिए सर, क्या कर दिए। ठीक, अब देखो प्री मल्टीप्लाई क्यों किया हम लोग, क्योंकि किधर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मैटर करता है। इधर नहीं कि ऐसा नहीं होगा कि इस साइड आगे से मल्टीप्लाई कर दिए सिर्फ पीछे से। प्री मतलब पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड में। ठीक, अब अगर हम लोग इसको ऐसा लिख दें ए इनवर्स इंटू ए को एक साथ ले लें और बी को अलग रखें, फिर इंटू ए बी इनवर्स कर दो इधर। अब यहां देखो ए इनवर्स आई, ए इनवर्स आई क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ही होगा। कैसे, तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आई का हम इंटू करेंगे तो आई ही आएगा, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब देखो ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है। ये आई हो गया इसके जगह पे, और यहां क्या लिखा बी, फिर ये ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब यहां लिख दो सिंस ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होगा, आई होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब हाँ आई बी क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, आई से किसी में मल्टीप्लाई करो उतना ही होगा। ए बी पूरे का इनवर्स बराबर ए इनवर्स, यहां भी बता दो, बताना चाहो तो कि आई इंटू बी बराबर बी। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आई का इंटू करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का तो उतना ही आ जाएगा मैट्रिक्स पे जितना। अब फिर से करेंगे अगेन प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, अब बी इनवर्स से किया जाए, बी को हटाना है ना। देखो हम एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, इसको अकेला कर रहे हैं क्योंकि ए बी इनवर्स का वैल्यू चाहिए, तो एक एक करके सबको हटा रहे हैं। तो बी इनवर्स से करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी, और ये ए बी इनवर्स का ए बी इनवर्स रहेगा, और इधर प्री कर रहे हैं ना तो पहले आएगा बी इनवर्स। ध्यान देना, पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, ध्यान देना। प्री मतलब जो भी लिखा है उसके पहले लिख रहे हैं, तो यहाँ ए इनवर्स है तो इसके पहले लिखे हैं बी इनवर्स। अब बी इनवर्स इंटू बी क्या हो जाएगा, तो वही वाला ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो ए और ये क्या है, बी क्या है, ए का इनवर्स है, बराबर क्या होगा, आई होता है, आई। तो यहीं से हम लोग यहां क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, और ये क्या हो गया, ए बी पूरे का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब आई से किसी में भी इंटू करोगे कोई चेंज नहीं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, तो ए बी पूरे का इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। बहुत ज्यादा गर्मी है यार आजकल से भी, हो गया थ्योरम 4। वीडियो पॉज करके लिख लेना लोग, खुद से भी ट्राई करना, सर क्या किए हैं क्यों किए हैं, समझ गए होगे लोग। ज्यादा लंबा हो जाता है वीडियो एडिट कर नहीं करता हूं मैं, तुम लोगों को पूरा एकदम प्योर मिले, वैसा ही जैसा चाहिए वैसा मिले, मेरे को एडिट करना पसंद नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, एक मिनट रुक जाओ। आगे बढ़ा जाए। अब क्या है देख लीजिए टॉपिक का नाम, हाँ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक तो वैसे इनवर्स निकालना सीख लिए थे, अब क्या है टॉपिक, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। इसका एक काम करते हैं, थ्योरी नहीं लिखाता हूं, सीधा क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन से ही समझाता हूं, या नहीं क्यों कुछ भी कमी क्यों छोड़ा जाए। एक काम करते हैं, तुमको पहले थ्योरी ही समझा देता हूं, भले कितना भी घिसा पिटा हो, पहले तुम लोग उसको समझो, थ्योरी को समझो कि थ्योरी हमारा क्या बोल रहा है। तो अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस दो टाइप के होते हैं, एक रो ऑपरेशन और एक कॉलम ऑपरेशन। तो दोनों मेथड मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ठीक है। पहला रो ऑपरेशन से देखते हैं कि रो ऑपरेशन से कैसे निकलेगा। तो टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग, स्टेप वाइज देखते रहना, यूजिंग रो ऑपरेशंस, ठीक। रो ऑपरेशन करके कैसे निकालेंगे, तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या करो, राइट
सबसे पहले लिख लेना a बराबर आई ए, लिख लेना सबसे पहले। क्या लिखोगे सबसे पहले? a बराबर आई ए लिख सकते हैं हम लोग, a बराबर आई ए। अब स्टेप 2 क्या किया जाए? अब स्टेप 2 पे करो अप्लाई सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस अप्लाई सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस ऑन, किस पे किया जाए? इस पे, ऑन ए बराबर आई ए, इसको नोट कर लेना, ठीक। ए बराबर आई ए पे कीजिए। कब तक करेंगे? तो हम लोग इसको लिखेंगे टिल वी गेट आई बराबर बी ए। कब तक करेंगे? जब तक आई बराबर बी ए नहीं आ जाए। अब ये ए जो है, देखो एक जगह मैंने आई लिख दिया, तो हम ऐसा ऑपरेशन करते करते ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देंगे, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जाहिर सी बात है, और रो ऑपरेशन चलेगा तो कुछ और बन जाएगा, तो वो बी बना देंगे। क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा, तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। ये स्टेप है, ये समझ लो। क्या करेंगे? फिर से समझा रहा हूं। टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग रो ऑपरेशन, राइट ए बराबर आई ए, अप्लाई सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन ऑन दिस, दोनों साइड ऑपरेशन अप्लाई करेंगे टिल वी गेट आई बराबर बी ए। मतलब ए आई बन जाएगा और आई कुछ बी बन जाएगा। बी क्या है? बी तो हमको पता नहीं, कुछ भी बी बन जाएगा। ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। अब छेड़खानी कैसे नहीं होगा वो हम लोग देखेंगे। अगर ऐसा तुम लोग कर लिए, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब दूसरा, टू फाइंड ए इनवर्स यूजिंग, देखो ये टेक्निक मैं खुद से तुम लोग को शॉर्ट में लिखा रहा हूं, तो इसको लिख लेना, स्किप मत करना। यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन भी करा सकते थे, लेकिन तुम लोग एक सिस्टमेटिक सब रहना चाहिए। अब इसमें क्या करोगे? राइट ए बराबर ए आई, हाँ सही देख रहे हो तुम लोग। यहां रो ऑपरेशन के लिए ए बराबर आई ए, कॉलम ऑपरेशन के लिए ए बराबर ए आई। ये डिफरेंस तुम लोग को याद रहना चाहिए। अब दूसरा स्टेप सेम है, अप्लाई सीक्वेंस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए बराबर ए आई, टिल, जब तक करो टिल वी गेट आई बराबर, कौन बी बनेगा? आई बी बनता है ना, ए आई बन जाता है और आई बी बन जाता है, ए बी। देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। याद रखना, रो ऑपरेशन करोगे तो ए बराबर आई ए लिखोगे, एकदम याद रखना, ये रो ऑपरेशन के लिए रो, और ए बराबर ए आई कॉलम के लिए। एकदम बारीकी से पढ़ा रहा हूं, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन तुम लोग को ये पता रहना चाहिए। जो सिलेबस तुम लोग को बता रहा है वो पता रहना चाहिए, ठीक है। इसको नोट कर लोगे वीडियो को पॉज करके। अब एक और चीज तुम लोग नोट में लिख लोगे। पहले तो हम लोग को पता था कि अगर ए बी बराबर बी ए आ जाए और बराबर आई आ जाए, तब हम लोग को पता चलता था कि हाँ भाई इन्वर्टिबल है। ऐसा रहता था तो पता चलता था कि इन्वर्टिबल है और B इज इनवर्स ऑफ A एंड A इज इनवर्स ऑफ B। लेकिन सवाल है सर, अब हम लोग यहां पे इस केस में कैसे देखेंगे कि इन्वर्टिबल है कि नहीं? तो इसको तुम लोग नोट करोगे, नोट करके लिख लोगे, NOTE नोट लिख लोगे नोट करके। तो इसमें लिख लो इन केस आफ्टर अप्लाइंग, बुक में दिया है लेकिन फिर भी लिख लो, वन और मोर
ऑपरेशंस। अब ऑपरेशन कैसा होगा, रो या कॉलम, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ रो इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर ऑपरेशंस, कैसा ऑपरेशंस, रो या कॉलम ऑपरेशंस। अगर एक या एक से ज्यादा अगर तुम लोग अप्लाई कर लिए हो, ठीक है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, ठीक। all zeros in case after applying one or more elementary operations, कैसा ऑपरेशन, रो या कॉलम ऑपरेशंस। अब बोल दो कि all zero in one or more rows, all zeros in one or more rows of matrix A। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गलती कर रहा हूं क्या मैं, ठीक है। इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस, रो या कॉलम ऑपरेशन, ऑल जीरोस आर इन वन और मोर रोज, ऑल जीरोस आर इन वन और मोर रोज ऑफ मैट्रिक्स A, of matrix A, of matrix A on LHS, हाँ ठीक है, on LHS, ठीक है। अब ओके, तो देखो हम लोग क्या करते थे, A बराबर, आइए हम लोग करेंगे। तो हम लोग इसको कम कर करके क्या लाना है, अगर मान लो 2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी बनाना है, इसको I बनाना है, और I क्या होता है 1 0 0 1, ये हमको जैसे लाना इनवर्स निकल जाएगा। अगर ये लाने में किसी भी एक रो में या 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1, ऐसा लाने में किसी एक रो में पूरा 0 आ जाए, मतलब ये भी 0 आ जाए, या एक से ज्यादा रो में पूरा 0 आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर समझा रहा हूं, इन केस आफ्टर बहुत सारा रो और रो या कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद ऑल जीरो, सारा जीरो किसी एक रो, सारा जीरो किसी एक रो में सारा जीरो आ जाए, या 2 रो में सारा जीरो आ जाए, किसमें, मैट्रिक्स ए। कौन सा मैट्रिक्स ए, ये या ये, एलएचएस में जो मैट्रिक्स ए रहेगा उसमें अगर सब जीरो आ जाए, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। देखो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ने में ये बारीकी हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं कि इस केस में कैसे पता चलेगा कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर ऐसा आ जाए किसी एक रो में या एक से ज्यादा रो में अगर सब 0 0 आ जाए, तो हम लोग बोल देंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब बिना देर किए हम लोग इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो कोई एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके देखा जाए। तो क्वेश्चन दे देगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर मैट्रिक्स 1 2 2 -1। अगर ये हमारा मैट्रिक्स है तो अब इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है, ए इनवर्स निकालना है। जो स्टेप लिखाया था मैंने, बना के तुम लोग को स्टेप बना के दे दिया था, लिखाया था, वो स्टेप अब देखने का टाइम हो गया है। तुम लोग कॉपी लेके बैठा करो, बार बार बोलता हूं। अब वो स्टेप को खोल के देखना, मैं सेम टू सेम वैसा ही काम करने वाला हूं, इसीलिए ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ये डिसाइड करना है कि हम रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो मैं यूज कर रहा हूं रो ऑपरेशन। यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। देखो ये सब ऐसा है, तुम लोग खुद बारूद हो, एक क्वेश्चन बताऊंगा सब बना लोगे, और नहीं बनेगा तो फिर मैं तुम लोग के लिए बैठा हूं, जो जब पूछना है पूछो। रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी मे राइट
तो रो ऑपरेशन के लिए क्या लिखते थे, ए बराबर आई ए लिखते थे, ए बराबर आई ए लिखते थे, लिख दो। अब ए की वैल्यू पुट करो। अब देखो, अब इसमें तुम लोगों को समझ आएगा। ए क्या है, 1 2 2 -1, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, इजिकल्स टू आई क्या है 1 0 0 1, ठीक है। और अब मेन बात, इस ए के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको बस ए ही रहने देंगे। और अब हमको ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन लगा के हमारा टारगेट क्या है कि इसको ए को आई जैसा बना दे। अब आई के साथ जो होगा हमको कोई मतलब नहीं है, याद रखना जो भी ऑपरेशन होगा दोनों साइड चलेगा, ठीक। तो अब हमको क्या सोचना है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि यहां पे 1 आ जाए, या यहां 1 तो है ही, यहां 0 आ जाए, यहां 0 आ जाए और यहां 1 आ जाए। तो देखो इसमें ऐसा कोई टेक्निक नहीं है कि तुमको बता दिया जाए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे कर लेना, वैसा क्वेश्चन आ जाएगा तो वैसे। वो तुम्हारा दिमाग तुमको सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिस से आएगा कि कैसे कहां पे रो ऑपरेशन लगाएं, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करें या नहीं करें। अब रो ऑपरेशन की अगर बात चली है तो हम लोग याद दिला दूं मैं तुम लोग को कि R1 और R2 किसी को भी आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है, पहला। दूसरा क्या था कि हम लोग R1 टेंस टू कुछ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 इंटू R2। तीसरा R1 टेंस टू R1 माइनस 2 R3, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं हम लोग। ये 3 चीज हम लोग कर सकते हैं, रो के साथ भी और कॉलम के साथ भी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या ऑपरेशन लगाने वाला हूं, मेरे को ये चेंज नहीं करना है, 1 को नहीं चेंज करना है। तो अब मैं करने जा रहा हूं अप्लाइंग, यहां लिखा जाएगा अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1 कर रहा हूं, ठीक, ध्यान दो। तो R2 मतलब R1 चेंज नहीं होगा, R1 को वैसे ही लिख दो 1 2, ठीक। R1 को 1 2 लिख दिए, क्यों, R2 बस चेंज हो रहा है ना, अप्लाइंग लिखा, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 चेंज हो रहा है। अब R2 कैसे चेंज हो रहा है, R2 में से माइनस करना है किसको, 2 इंटू R1। तो R1 में 2 का इंटू करो तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। माइनस करो, 2 माइनस 2 0, -1 माइनस 4 माइनस 5 करके देखो। फिर से बता रहा हूं क्या किया मैंने, R2 को मैं चेंज कर रहा हूं, यहां 0 चाहिए था ना, ला दिए 0। R2 को चेंज करना था तो R2 को यहां 0 ला रहे थे ना, R2 को चेंज कर रहे थे। R1 के साथ अभी कुछ नहीं करना, यहां भी 0 लाना, लेकिन R2 आसान है, पहले उसको कर लेते। तो R2 को मैंने क्या लिखा, R2 में से माइनस करो, क्या, ये वाला थर्ड वाला यूज करना है, 2 इंटू R1, 2 इंटू R1। तो R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, R1 तो पहले चेंज नहीं हो क्योंकि R1 को चेंज करने का मैंने कोई इंडिकेशन नहीं लिखा है, ठीक है। तो R1 को वैसे ही लिख दिया। अब R2 में से माइनस कर रहे हैं 2 इंटू R1, तो ये R1 है, ये क्या है, R1 है 1 2। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लाई करके तुम यहां लिख दोगे, नहीं, वो मन में रखना है। यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब इसको माइनस करना है किससे, माइनस करना है किससे, इससे, 2 और -1 से। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो गया, और ये माइनस हो रहा है तो ये भी -5, ठीक है। अब वैसे ही यहां लगाओ तो R1 तो चेंज नहीं हो रहा, R2 चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, फिर ऐसे लिखा जाए, यहाँ पे R2 में से माइनस कर रहे हैं तो R2 को ऊपर लिख लेते हैं रफ में, ऐसे समझाने के लिए। बाकी मैं तो मन में कर लूंगा, लेकिन तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ। R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1, तो R2 लिख दिया मैंने, ये देखो R2 लिख दिया। अब 2 इंटू R1, R1 में 2 का इंटू करो तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 1। समझ आ रहा है, सही गलत है, गलत है, ये माइनस करना है, माइनस, तो ये -2 आएगा। तो ये -2 और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस a के साथ फिर से कोई छेड़खानी नहीं। अब क्या किया जाए, फिर लिखेंगे अप्लाइंग। अब क्या अप्लाइंग किया जाए, दिमाग लगाओ। तो अब इसको 1 कर दिया जाए, तो आसान है 1 करना। क्या करेंगे, R2 टेंस टू -1/5 इंटू R2, R2 में -1/5 का इंटू कर दे रहे हैं। तो यहां पे R1 चेंज नहीं होगा, R1 सेम रहेगा। अब -1/5 का 0 में इंटू करोगे तो 0 ही होगा। -1/5 का 5 इंटू -1/5 करोगे, माइनस माइनस खत्म, 5 खत्म, 1 बचेगा। आ गया 1, यहाँ 1 चाहिए था हमको। अब ये देखो यहाँ भी R1 चेंज नहीं होगा, ऑपरेशन दोनों साइड चल रहा है ना, ऑपरेशन दोनों साइड चल रहा है, ठीक है।
चेंज नहीं होगा, वो नीचे वाले -1/5 का, इसमें -2 में -1/5 का इंटू करोगे तो +2/5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1/5। ए के साथ कोई छेड़खानी नहीं। अब इधर लिखते हैं, बोर्ड छोटा है काफी छोटा है। अब फिर हम लोग को कोई ऑपरेशन करना होगा। हम लोग का 3 टारगेट पूरा हो गया है, एक तो पहले से था तो चलो वो टारगेट छोड़ दो, 2 टारगेट, यहाँ 0 ले आए, यहाँ वाला है, अब यहाँ 0 करना है। तो अब यहाँ 0 कैसे करोगे तुम लोग समझ सकते हो, सीधा अप्लाइंग R1 टेंस टू R1 माइनस 2R2, R1 को चेंज कर रहे हैं। तो देखो R1 में R1 को लिख लिया यहाँ। अब मैं ये तुम लोग के लिए लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे मेरे को आता है, मेरे को पता है, मन में मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग के सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ। R1 पहले लिख दो ऊपर, R1 क्या है 1 2, अब 2 से -2 का इंटू करो तो R2 में, R2 -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, -2 इंटू 1 -2, ये क्या हो जाएगा 1 और 0। तो R1 क्या बन गया 1 और 0, और नीचे पहले से क्या है 0 1। अब सिमिलरली RHS में करो 1 0 R1 लिखें और -2 इंटू R2, तो -2 का अगर इसमें इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू करो 2/5 में तो -4/5 हो जाएगा, -2 का इंटू R2 में, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2/5। अब अगर इसको माइनस करोगे तुम लोग तो ये 1/5 होगा, और यहाँ माइनस प्लस हो गया ना, एक मिनट, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, 2/5 -1/5, फिर हो जाएगा 2/5, यहाँ कुछ गलत हो गया क्या, 1/5 2 इंटू R2 माइनस R1 माइनस 2 इंटू R2, 2 इंटू R2, अच्छा हाँ इधर लगा दिया, इधर लगा रहे थे, तो 2 का इसमें इंटू करो, -2 का इंटू करो तो -1 प्लस 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 हो गया। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना। तो R1 चेंज होके क्या हो गया 1/5, यहाँ पे निकालें 1/5 2/5, R2 चेंज नहीं हो रहा तो नीचे को वैसे ही रहेगा 2/5 -1/5, और A वैसे ही रहेगा। तो अब यहाँ देखो हम लोग जो लिखे थे उसमें जाके देखो, वहां पे जो टेक्निक लिखे थे कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप्स लिखे थे, तो इधर को I बनाना था, ये I बन चुका है I समझ आ रहा है, तो अब हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे देयरफॉर ये जो B बन गया यही तो था B, मतलब अगर हम लोग A बराबर AI लिए हैं, A बराबर IA लेके चले हैं, तो आप इसको क्या बना दीजिए I बराबर BA, तो A इनवर्स बराबर क्या होता था B इज इनवर्स ऑफ A, तो यहाँ भी A इनवर्स बराबर B की जगह क्या है, A इनवर्स बराबर 1/5 2/5 2/5 -1/5। थोड़ा देख लेना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे उम्मीद करते हैं, ठीक है। कुछ गलती अगर हो जाता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक वीडियो वगैरह में तो मेरे को बताना जरूर, ठीक है। इसलिए क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं वीडियो बनाने के बाद वीडियो में देखूं, मैंने जितना वीडियो अभी तक बनाया मैं उसको देख नहीं पाया हूं, ठीक है, मतलब अपलोड करने से पहले भी नहीं देखता हूं, बनाया बस अपलोड कर दिया, तो एडिट करना तो तुम भूल ही जाओ कि एडिट करने का टाइम सर के पास है कि नहीं, एडिट करना तो फिर सपने में ही है। अब तुम लोग को कुछ एक अलग टाइप का क्वेश्चन है 11 से रिलेटेड है, इसी में वो बताना जरूरी है, और सीबीएसई में आ चुका है, 3-4 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन बोलता है इफ ए बराबर, एक मिनट कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, इफ ए बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, एक मिनट ऊपर दिख रहा है, हाँ ठीक दिख रहा है, अगर ए इतना है देन प्रूव दैट कि a का पावर n इज इक्वल टू
कॉस एन थीटा, सामने साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, और ये कॉस एन थीटा। समझ रहे हो, खाली थीटा के साथ एन हो गया पावर आने पे। अब ये क्वेश्चन अगर डायरेक्ट तुम लोग को देख लिए, अच्छा एक चीज और दिया है, फॉर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, माने नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अब तुम लोग सोचोगे कि सर बुद्धि गोल हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या है, अभी तक तो आप कुछ पावर ओवर वाला बताया ही नहीं है, मैट्रिक्स का पावर आ जा रहा है यहाँ पे। तो घबराने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम लोग पीएमआई से प्रूफ करेंगे। सही सुने, पीएमआई। पीएमआई क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। तो लिखा जाए प्रूफ। ठीक, ये सीबीएसई में आ चुका है क्वेश्चन, याद रखना एकदम। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रूव बाय यूजिंग, यहां सॉल्यूशन लिखा जाएगा, सॉल्यूशन। प्रूव बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो अब कैसे किया जाए? तो लिखते हैं, मान लेते हैं लेट पी एन सच दैट इफ ए बराबर क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब मेरे को ये बताने के बाद शायद तुम लोग थोड़ा अच्छा फील कर रहे होगे, पीएमआई से बनेगा। हाँ सर, अब समझ आ रहा है। ठीक है, देन ए का पावर एन बराबर क्या होगा? कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, और इधर साइन एन थीटा कॉस एन थीटा फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले पीएमआई से प्रूफ करने के लिए हम लोग ऐसे ही लेते थे ना, कि पी एन सच दैट, इस टाइप से करके। तो ऐसे ही सेम वैसे जैसा हम लोग करते थे वैसा हम लोग ले रहे हैं। अब देखो किया जाए प्रूफ। फॉर वन देखते हैं, फॉर एन बराबर 1, तो P1 देखते हैं, पी एन सच दैट। तो ये तो इसमें एन का कोई असर नहीं है, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जिन लोगों को पीएमआई पता नहीं है पीछे जाके देखो, साइन थीटा कॉस थीटा। देन अब यहाँ ए एन की जगह पे इसमें एन है, क्या लिख दो? 1। तो यहाँ पे 1 रख दोगे तो क्या हो गया? कॉस थीटा, एन की जगह 1 रख दिया, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, आ गया, ए की वैल्यू सेम आ गई, ट्रू है। कैसे लिखते थे इसको हम लोग, बताओ? Therefore Pn is true for n बराबर 1। ठीक है, अब आगे का क्या करते थे हम लोग? मान लेते थे कि जो रिजल्ट हमारा Pn है वो k के लिए ट्रू है। तो मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते थे। तो लेट Pn इज ट्रू फॉर n बराबर k। ठीक, ऐसा मान लेते थे कि k के लिए ट्रू है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? pk सच दैट a बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। देन क्या हो जाएगा? अगर ये ट्रू है तो a का पावर k बराबर क्या हो जाएगा? cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा cos k थीटा। ठीक, तुम लोग लिखते चलोगे क्योंकि हो सकता है मेरे को नीचे जगह नहीं होगा तो ऊपर का मिटाना पड़ेगा। ठीक, ये हम लोग मान लेते थे, यहां तक ठीक है, इतना लिख लेते थे कि पीके हम लोग मान लेते थे कि पीके ट्रू है। अब हम लोग को क्या प्रूव करना रहता था? कि pk प्लस 1 भी ट्रू है। समझ रहे हो? नाउ क्या लिखा जाए? नाउ we have to prove that Pn is also true। सेम वैसे लिख रहे हैं,
ऑल्सो ट्रू फॉर के एन बराबर के प्लस वन। ठीक है, एन बराबर के प्लस वन के लिए अब हम लोग को देखना है ट्रू है कि नहीं। तो चलो देखते हैं, शुरू करो। कैसे करोगे, कर सकते हो यार तुम लोग। ए का पावर के प्लस वन, अब ए का पावर के प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए का पावर के। देखो ना ये कौन सा फॉर्मूला है, ए का पावर एम प्लस एन, बच्चे वाला। जाओ, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन, एकदम बच्चे वाला, 6-7 में पढ़ाते हैं वो वाला। ठीक है, अब इसको लिखा जाए यहाँ पे। ठीक, तो ए की वैल्यू तुम लोग को पता है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, अब ए का पावर के ये कॉस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कॉस के थीटा। अब क्या करोगे, इतना मेहनत से मल्टीप्लिकेशन सीखे हो मैट्रिक्स का, उसको लगा दो। ये कॉलम को उठाओ इस रो पे रखो, तो ये कॉलम को उठा के इस रो, तो एक काम करते हैं तुम लोग के लिए, साइड से कैसे टेक्निक लगाओगे कि गलती नहीं हो। तो साइड में पेंसिल से लिखो कॉस थीटा साइन थीटा, इस पे रखना किसको है, ऊपर रख दो कॉस के थीटा और क्या है माइनस साइन के थीटा। अब हम लोग क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू ये आके ऊपर रखा है तो कॉस के थीटा, और ये माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा साइन के थीटा। वैसे ही अब इसको उठा के इस वाले पे रखो, इसको उठा के इस पे रखो, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही रख के देखोगे, जैसे यहाँ बताया टेक्निक, लोग तुम लोग करके दिखा देते हैं। क्या है माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है दूसरा वाला रो, इस पे उसको उठा के रखोगे कॉस के थीटा, फिर ये साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा, फिर यहाँ प्लस माइनस यहाँ ही माइनस हो जाएगा, यहाँ ही माइनस होगा, माइनस क्या लिखा जाए इसको, कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा। ठीक है, बहुत मल्टीप्लाई कराते हो यार तुम लोग। अब दूसरे वाले को उठा के इस पे रखो, इस वाले कॉलम को उठा के फर्स्ट रो पे रखो, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा। फिर क्या हो जाएगा, इसको उठा के अब सेकंड वाले पे रखेंगे तो माइनस साइन थीटा साइन के थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस के थीटा। ओके, अब मेरे को कहीं पे मिटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना तुम लोग, छोटा बोर्ड है। एक काम करते हैं, इधर का मिटाते हैं, लिख लेना। ठीक है, चलो यहां ध्यान से देखो, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस बी, मतलब थीटा प्लस के थीटा। लगा के देख लेना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूं। ये क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी, तो क्या होता है साइन ए प्लस बी साइन थीटा प्लस के थीटा। ठीक है, अब अगर यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस के थीटा। यहां में माइनस कॉमन ले ले तो ये भी इसके जैसा हो जाएगा। माइनस अगर बाहर नहीं, माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं, इसको उलट दो, ये पॉजिटिव है इसको इधर लिख दो, नेगेटिव को इधर लिख दो, तो सेम फर्स्ट वाले के जैसा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस के थीटा। अब क्या करो, कॉस
k प्लस 1 इंटू थीटा, बाहर निकाल लो कॉमन, माइनस साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन k प्लस 1 इंटू थीटा, कॉस k प्लस 1 इंटू थीटा। वाह, आ गया ना। देखो ना पीएमआई यही होता था ना कि n रखने पे 1 करके आ जाए, k रखने पे k करके अगर आ जाए, जैसे यहाँ पे था कॉस k थीटा साइन k थीटा, तो k प्लस 1 रखने पे k प्लस 1 आ जाने सीधा आ गया, k प्लस 1 आ गया। देखो सब में n की जगह पे k प्लस 1 आ गया, तो अब क्या करेंगे, सीधा बोल देंगे कि हाँ भाई ये ट्रू है। देयरफॉर Pn is also true for n बराबर k प्लस 1। P is also true for k n बराबर k प्लस 1। और इसमें थोड़ा चार चांद लगा दो, लिख दो whenever Pn is true for n बराबर k, जब ये n बराबर k के लिए ट्रू होगा तो ये भी ट्रू है। ठीक है, बिना देर किए इसको मिटाला जाए। ओहो, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगर इस चैप्टर का बनाऊंगा, चैप्टर कंप्लीट है सब इसमें, तो तुम लोग के अगर रिक्वेस्ट करोगे कि सर कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ वीडियो बना दीजिए, तो नहीं तो डाउट फिर जैसा एज यूजुअल ग्रुप में पूछते हो व्हाट्सएप पे पूछो। और अगर जिन लोग कुछ लोग ऐसे पढ़ रहे हैं जिन लोग ग्रुप में मेरे ऐड नहीं है, तो अगर किसी के थ्रू हैं तो वो उसको उससे नंबर मांग ले मेरा और व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहीं भी पढ़ने जाओ, किसी के पास भी पढ़ो, लेकिन जब तक लॉकडाउन है, अगर मेरा वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल है, टीचिंग मेरा पसंद आ रहा है, तो देखो। अगर मैं तुम लोग का डाउट क्लियर कर पाऊं तो मेरे को बहुत खुशी होगी। ठीक है, और जिन लोग मान लीजिए कि किसी के सोर्स से नहीं देख रहे हैं वीडियो, ऐसे ही देख रहे हैं, रैंडमली मिल गया, तो आप यूट्यूब पर मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन, लेकिन ठीक है। इफ A and B are symmetric matrices of same order, एक मिनट, आगे क्या है, हाँ ठीक है। then show that A into B is, मतलब A B अलग अलग नहीं ना, A into B is symmetric, A B is symmetric। आगे क्या है, आगे है if and only if A and B, if and only if A and B commute माने commutative, that is commutative, मतलब A into B बराबर B into A। कब है, जब A into B बराबर B into A है, ये हम लोग को शो करना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे सिंस A and B are सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, सिंस क्यों लगा के लिखे, क्योंकि ये दिया गया है। ठीक, तो इससे हम लोग क्या डाटा मिल रहा है, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, A डैश बराबर A, सिमेट्रिक है ना, तो A डैश बराबर A एंड B डैश बराबर B, सिमेट्रिक है, इसको मान लो 1, ये आगे यूज हो सकता है। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो मान लो लेट ए बी, क्या प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है, मान लो, तो मान लेते हैं ये सिमेट्रिक है, क्योंकि भाई इधर अब तुम लोग बोलोगे सर जो प्रूफ करना था आप तो वही मान लिए। अरे भाई घबराओ मत, रुको,
प्रूफ करना है सिमेट्रिक है, लेकिन साथ में कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कॉम्यूट, मतलब कॉम्यूट मतलब कॉम्यूटेटिव है, मतलब ए बी बराबर बी ए, मतलब ये तो हम मान लिए, लेकिन साथ में हमको ये भी दिखाना है कि ए बी बराबर बी ए है, ठीक है, और फिर बता देंगे कि ए बी सिमेट्रिक है। तो पहले हम लोग इनिशियली मान लेते हैं कि ए इंटू बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मान लीजिए ए इंटू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए एंड बी नहीं है, शायद ए एंड बी बोल दिया हो मैंने, सॉरी, ए इंटू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब क्या किया जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मान लो ये कोई एक मैट्रिक्स है सी, ए इंटू बी सी है कोई एक मैट्रिक्स और ये सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सी डैश बराबर सी। तो वैसे ही ए इंटू बी पूरा एक मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आ गया और वो सिमेट्रिक है, ये एक पैकेट है, एक सिंगल मैट्रिक्स सी है, तो हम लोग सी डैश बराबर सी लिखेंगे और सी क्या है, ए बी डैश, डैश क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, हाँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बराबर ए बी आ जाएगा। अरे ये समझ रहे हो ना कहां से लिखा है मैंने, अगर ए और बी से, अगर कोई मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स सी सिमेट्रिक है तो सी का ट्रांसपोज बराबर सी है, मतलब अगर सी का ट्रांसपोज समझते हो लोग, रो को कॉलम, कॉलम को रो कर दो, तो अगर ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक कहलाता है। तो हम अगर यहां माने हैं कि ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, जगह की कमी, थोड़ा और लिखा जाए ऊपर, देन ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। देखो फिर बोल रहा हूं, ये ए बी अभी यहां पे जो हम लोग माने अलग अलग मैट्रिक्स नहीं है, ए इंटू बी है, ए इंटू बी मिलके एक मैट्रिक्स बन गया है, तो वो एक मैट्रिक्स को ए इंटू बी को हम मान लिए हैं कि सिमेट्रिक है, तो उसका सिमेट्रिक कब होता है, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर, मतलब ए बी का ट्रांसपोज बराबर जब ए बी हो जाता है तो। लेकिन रुको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फॉर्मूला ही लिखाया था तुम लोग को, और अभी भी इस वीडियो में शायद शुरू में बताया था जब इनवर्स का बता रहा था ना, ये वाला प्रूफ करने का, और बी होल का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो बताया था मैंने कि ऐसा इस टाइप का हम लोग पढ़े हैं कि ए इंटू बी पूरे का अगर ट्रांसपोज करोगे तो क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज नहीं होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा, ठीक है। तो लेकिन बट अब हम लोग यहाँ लिखा है, बट वी नो दैट ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हम लोग पढ़े हैं, ए बी होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश। अच्छा क्या बी डैश बराबर बी नहीं है भाई, ए डैश बराबर ए नहीं है, ये भी है। अच्छा यहां ऑर्डर बहुत मैटर करता है, याद रखना, ए इंटू बी लिख रहा है, बी इंटू ए बहुत मैटर करता है। तो ये कहां से आया, यूजिंग वन को यूज करके हम लोग ए डैश के जगह पे ए लिख दिए हैं, बी डैश की जगह बी लिख दिए हैं। गलती मत करना, ऑर्डर मैटर करता है, पहले किसको लिख रहे हैं बाद में किसको लिख रहे हैं। अब ये देखो इन दोनों से हम लोग को क्या मिला, वी गेट क्या लिखा जाए, दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए कि ए बी बराबर बी ए, वाह, ए बी बराबर बी ए हो गया। अब इसको उल्टे तरीके से देखते हैं, कन्वर्सली, ठीक है, तो लिखेंगे कन्वर्सली इफ ए बी बराबर बी ए, अगर ए बी बराबर बी ए है तो अब हमको शो क्या करना है, ए बी इज ऑल्सो, देखो ए बी इज बी ए आ गया, अब हम कन्वर्स जा रहे हैं, देखो हम ये इसको सिमेट्रिक मान के हम ए बी बराबर बी ए प्रूफ कर दिए। अब ए बी बराबर बी ए है तब हमको ये सिमेट्रिक प्रूफ करना, मतलब ये सिमेट्रिक है इफ एंड ओनली इफ जब ए बी बराबर बी ए, तो ए बी बराबर बी ए तो हो गया, सिमेट्रिक तो हम माने थे, लेकिन अब हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अब कन्वर्सली चलते हैं, कन्वर्सली इफ ए बी बराबर बी ए देन we shall show that AB is क्या शो करना है, AB is सिमेट्रिक, AB को सिमेट्रिक शो करना है। फिर से आ रहा हूं, हम लोग AB को पहले से सिमेट्रिक मान के आ गए हैं,
ठीक है, ए बी को सिमेट्रिक मान के आए, सिमेट्रिक मान के ए बी बराबर बी ए प्रूव कर दिए, हमारा क्वेश्चन बन गया? नहीं बना, क्योंकि ये हम लोग मान के चले थे। अब हम इस कन्वर्सली चल रहे हैं, उल्टे तरीके से चल रहे हैं। अब हमको मिल चुका है कि ए बी बराबर बी है, तो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि ए बी सिमेट्रिक है। जब कब? जब ए बी बराबर बी ए है तो ए बी सिमेट्रिक है। ठीक है, ठीक है, ये सब थोड़ा सा घिसा पिटा है, लेकिन देखो ए बी बराबर बी ए है तो सिमेट्रिक प्रूफ करना है। नाउ अब लिखो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी का ट्रांसपोज को बी लिख सकते हैं, ए के ट्रांसपोज को ए लिख सकते हैं। कहां से? यूजिंग वन को यूज करके। ठीक, और हम पहले बता चुके हैं कि ए बी किसके बराबर है? बी ए किसके बराबर है? यहां देखो बी ए किसके बराबर? ए बी के। अब ए बी लिख दो। अच्छा, लिख दी। तो अब ए बी लिख दिए, तो अब क्या? बी ए बराबर ए बी आ गया, ए बी का ट्रांसपोज बी ए बराबर ए बी। तो अब हम लोग क्या बोल देंगे? हेंस ए बी इज सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक बोले? क्योंकि ए बी का डैश बराबर ए बी आ गया, यही होता है ना भाई। ये देखो ए बी का डैश बराबर ए बी। अरे भाई अगर ए डैश बराबर ए आ जाए, ए मान लो डब्बा, डब्बे का डैश बराबर वही डब्बा आ जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डब्बा सिमेट्रिक है। अब यहां वैसे ही ये डब्बा, ये डब्बे का इनवर्स बोल दिए क्या? अगर बोल दिया हो तो सॉरी। अगर हम लोग जैसे होता है, फिर से मेरे को लग रहा है शायद मैंने गलत बोल दिया, एडिट करता हूँ वीडियो देखने के जल्दी। अगर ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए और ए को हम लोग मान ले डब्बा, तो ए का ट्रांसपोज बराबर वही ए का उसी वही डब्बा आ जाए, डब्बे का ट्रांसपोज वही डब्बा आ जाए। ए का ट्रांसपोज अगर ए ही आ जाता है तो हम ए को सिमेट्रिक बोलते हैं। तो अगर ए को हम डब्बा मान लें, डब्बे का ट्रांसपोज वही डब्बा आ जाए, समोसा, समोसे का ट्रांसपोज वही समोसा आ जाए, चेयर, चेयर का ट्रांसपोज वही चेयर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? वो चेयर, वो समोसा, वो डब्बा सिमेट्रिक है। तो यहाँ ए बी को हम डब्बा मान लिए, तो यहाँ भी तो ए बी है, ए बी भी तो वही डब्बा है, तो इस डब्बे का ट्रांसपोज क्या आ रहा है? वही डब्बा आ जा रहा है, तो वो डब्बा क्या कहलाएगा? वो डब्बा इज सिमेट्रिक। क्लियर है? अच्छे से एकदम देखो, इसको करो। और लास्ट में एक क्वेश्चन और करा देता हूं, पूरा नहीं कराऊंगा, तुम लोगों को समझा दूंगा। उम्मीद करते हैं कि अब तुम लोग थोड़े से समझदार हो गए होगे। तुम, अरे बुरा मान जाओगे, तुम लोग पहले से बहुत समझदार हो। तुम लोग और क्या समझदार बनाया जा सकता है? क्वेश्चन, लेट ए बराबर अगर 2 - 1 3 4 है, ठीक है, और बी बराबर क्या है? 5 2, एक मिनट, 5 2, एक मिनट रुक जाओ, 5 2 7 4, 5 2 7 4 है। सी बराबर 2 5 3 8, 2 5 3 8 है। then find D, matrix D such that CD minus AB बराबर क्या हो जाए? 0 हो जाए। एक मिनट रुक जाओ, मेरे को मिला लेने दो। क्या है? A बराबर 2 - 1 3 4 है, B बराबर 5 2 7 4 है, C बराबर 2 5 3 8 है। ठीक है, कंफर्म इसलिए जो तुम लोग बनाओगे आंसर नहीं आएगा, बोलोगे सर कैसा करा दिए। तो खैर ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, एग्जांपल लास्ट वाला, वो सब भी मिसलेनियस क्वेश्चन था, लेकिन जो पहला वाला लिखा था एक पावर एन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखना। तो अब हम लोग लिखा जाए, फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू 0, मतलब ये है, तो लिखो CD बराबर CD माइनस AB बराबर 0। अब क्या किया जाए? तो हमको C तो पता है, ये पता है, D नहीं पता है, तो सब 2 ऑर्डर का है, तो हम D भी मान लेते हैं यहाँ पे। लेट D बराबर क्या होगा? D बराबर तो WXYZ मान लेते हैं, हमको नहीं पता है ना। अब वैल्यू पुट करो, तो C कितना है? 2 5 3 8। D कितना है? WXYZ
माइनस ए कितना है 2 माइनस 1 3 4 और बी कितना है 5 2 7 4 बराबर 0। अब इधर 0 लिखना है, क्या मतलब, तो जीरो मैट्रिक्स लिख दो, 0 0 0 सेम ऑर्डर का। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको उठा के इस पे रखो, ये तो करके देखते रहना तुम लोग। 2w प्लस 5y, इसको लाएं इस पे तो 3w प्लस 8y, बहुत इजी। पता नहीं तुम लोग मजा आ रहा है कि नहीं। 2x प्लस 5z 3x प्लस 8z। टेक्निक मैं बता चुका हूं, जिसको थोड़ा सा भी डाउट है जाओ पीछे, उठाओ वीडियो उठाओ और देखो उसको। इसको लाके इस पे रखेंगे तो 2 पचे 10 और 7 एकम 7, तो प्लस माइनस माइनस 7। फिर इसको उठा के इस पे रखें, 5 3 15 प्लस 7 चौका 28। कैसे उठा के रखते हैं वो देख लो, मतलब इसको उठा के रखते हैं, ये इस पे मल्टीप्लाई, ये इस पे मल्टीप्लाई और बीच में प्लस। यहाँ माइनस कैसे आएगा, क्योंकि 7 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 7 हो रहा था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको उठा के इस पे रखो तो ये 4 हो गया माइनस 4, 4 माइनस 4। फिर इसको उठा के इस पे रखो 6 और 16। अब क्या होता है, दोनों सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स ऐड होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझ आएगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जाके देखो। अब एडिशन में देखो क्या है, अब इनके साथ ये माइनस में है ना, तो भाई पहले ही बताया सब्ट्रैक्शन जैसा कोई चीज नहीं होता, एडिशन ही अपोजिट ऐड करना हुआ। तो अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 2w प्लस 5y कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होता है, बीच में माइनस है तो ऐड किया माइनस लिखो, और 10 माइनस 7 3। दूसरा वाला 2x प्लस 5z, 2x प्लस 5z माइनस, अरे कहाँ चले गए, माइनस 0, ये 0 आ रहा है। 3w प्लस 8y माइनस कितना हो जाएगा, 8 5 13 का 3, 2 1 3 1 4। ठीक है, ये बीच में कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा दूर में है। फिर अब 3x प्लस 8z, एक मिनट, ये बीच में क्या है, यहाँ पे हम लोग जब इसको उठा के किस पे रखें, इसको उठा के इस पे रखें, 2 3 6 4 4 16 प्लस 16 6 22, तो माइनस 22 बराबर 0 0 0 0। ठीक है, जगह कमी है, यहाँ में डाल देते हैं, लिख लेना तुम लोग। तो ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 2w प्लस 5y माइनस 3, नीचे क्या आ रहा है 3w प्लस 8y माइनस 43। देख लेना मेरा कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो तो थोड़ा सा ध्यान दे देना। अगर 5z माइनस 0 0 हो गया, 3x प्लस 8z माइनस 22 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब ये दोनों इक्वल है मैट्रिक्स। कब इक्वल होगा, जब ये एलिमेंट इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके, ये इसके। इसको में डाल देते हैं, लिख लोगे लोग, तुम लोग के हाथ में पावर है, फोन है, फोन का सही यूज कर रहे हो अब तुम लोग, लगता है। 2w प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0, एक ही आ गया। 3w प्लस 8y माइनस 43 इज इक्वल टू 0, एक ये आ गया। फिर एक और क्या आएगा, 1 2 2x प्लस 5z बराबर 0, 3, इसको मान लो 3। कंपेयर करके भाई इक्वलिटी भी पढ़ाया था ना मैट्रिक्स का, जो नहीं पढ़ा पीछे जाके देखो, इक्वलिटी कैसे इक्वल होता है, सब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। फिर 3x प्लस 8z माइनस 22 इज इक्वल टू 0, इसको ले लो 4। इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करें, इसमें 3 का इंटू कर लो, इसमें 2 का इंटू कर लो, तो क्या मिलेगा, 3 का इंटू करोगे 6w प्लस 15y 10th का है माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 6w प्लस 16y
माइनस 4 टू ज़ा 8 6 86 इज इक्वल टू 0, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये खत्म, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 86 में से अगर 9 गया तो कितना होगा, 77 होगा ना, 77 होगा पक्का, नहीं कितना होगा यार, 6 घटाओ 3, हाँ ठीक है 77 होगा, 9 7 16 का 6, ठीक है। तो y बराबर क्या आ गया, -77। और 1 मिनट मेरे को थोड़ा सा ये छोड़ो, ठीक है, इसको बना लेना लोग, समझ गया लोग, आंसर मिला रहा था, देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो बताना तो आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है, थैंक यू।